कोई कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, इसके भी संकेत बार बार मिल रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई तो वहां भी नीतीश कुमार नदारद दिखे, जबकि तमाम दलों के नेता जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग में पहुंचे हुए थे। ऊपर से अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीएम चेहरे को लेकर ऐसा बयान दे डाला है, जिससे पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों को और ज्यादा बल मिल गया है कि बीजेपी से 2025 में बिहार के सीएम फेस के मुद्दे पर नाराज फिर से पलटी मार सकते हैं। असल में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि जब तक बिहार में बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा, तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती है। सुनिए। करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर में आग और तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं न कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज इस शहर से बिहार कहीं न कहीं ग्रसित है, लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठाऊंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस बाबत संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। यहीं से नीतीश के नेतृत्व को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद में बिहार एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कबूली। बीजेपी ने हड़बड़ी में बिहार कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली थी। हरियाणा में हो रही कोर कमेटी की बैठक के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। अब एक तरफ जहां ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि 25 में बीजेपी बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी या नहीं, इस बीच बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस समय राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय पर पूरी तरह बीजेपी का कंट्रोल है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही सरकार चला रही है। हालांकि तेजस्वी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं या नहीं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 2 नेता दिल्ली में, 2 नेता पटना में बीजेपी के संपर्क में हैं और गृह मंत्री अमित शाह बिहार सरकार चला रहे हैं। सुनिए। अरे आप बात समझिए एक बार, अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इधर जैसे ही तेजस्वी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो पलटवार करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर सामने आए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर तेजस्वी जैसे नेताओं को महत्व दिया गया तो बिहार का भविष्य अंधकार में होगा। सुनिए। कौन है तेजस्वी यादव जी? 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, यही उनकी उपलब्धि है ना। उनकी अपनी उपलब्धि क्या है? क्या वो एक गली से निकला हुआ पोलिंग एजेंट, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का, प्रखंड से जिला तक आए हैं क्या? और ऐसे लोगों को बिहार की धरती पर अगर जो राजनीति में तवज्जो मिलता है तो बिहार का वर्तमान से ज्यादा भविष्य अंधकारमय होगा। किसी माता और पिता के नाम से राजनीति करने वाले लोग बिहार की जनता का हितैषी नहीं, वो परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले लोग होंगे। और उसकी बातों को अगर जो हम तरजीह तवज्जो देंगे तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। ये कतई नहीं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी
बिहार में अराजकता लाने वाले, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने वाले लोगों की जमात आज उनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी उनकी अराजकता को खत्म किया। आज जो सुशासन बाबू सुशासन दिवस मना रहे हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार को अराजकता जंगल राज से मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजे हैं और आज भी हम लोग उनके उस आदेश का हृदय से सम्मान करते हुए स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विजय सिन्हा जैसा कार्यकर्ता सत्ता से समझौता नहीं करता है। खुले मीटिंग में भी हमने रखा था, हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं और सुशासन के लिए आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार और देश में पूरी तरह से संकल्पित है। बिहार में चुनाव के लिए करीबन 10 महीने का समय बचा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर ने बिहार का सियासी तापमान इतना बढ़ा दिया है, इसकी आंच बीजेपी के आलाकमान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के बाद जेडीयू ने नारा दिया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस नारे के बाद कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आलाकमान के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत उसी चंपारण से की है जहां से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। यहीं से प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज की अपनी यात्रा शुरू की थी। इधर तमाम सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी है। अब इसे डैमेज कंट्रोल कहें या कुछ और, ये तो सबके समझ से परे है, लेकिन गिरिराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और पूर्व सीएम नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने अटल जी के जन्म जयंती पर यह भी कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज ने कहा कि किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, लालू जी लाख कोशिश कर ले लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव होकर रहेगा। सुनिए। और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहा। अब सवाल बार बार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव का उठ रहा है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे रहा कि नीतीश कुमार अगली बार जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिलने पर क्या 2020 की तरह सीएम बनेंगे या नहीं। इसी एक बात में सारा रहस्य छिपा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के कारण ही बीजेपी ने सरकार बनाने की दावेदारी की थी। उनकी इस बात के बाद संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि इस बार बीजेपी 2020 के स्टैंड पर नहीं टिकेगी। दूसरी स्पष्टता यह है कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। शिवसेना में विभाजन के बाद बीजेपी ने शिंदे की सहायता कर उन्हें सीएम जरूर बनाया था, लेकिन चुनाव के बाद कम सीटें मिलने पर उन्हें सीएम बनाने की गारंटी नहीं दी थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बीजेपी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि 2020 की तरह जेडीयू को कम सीटें मिलने पर भी वो नीतीश को सीएम बनने का मौका देगी। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र के घटनाक्रम से अनजान है या फिर वे बीजेपी के इरादे नहीं समझ रहे होंगे। जेडीयू को कभी अकेले बहुमत न मिलने के बावजूद करीब 2 दशक से वे सीएम बने हुए हैं, तो उन्हें हर दांव का पता जरूर है। उन्हें पता है कि कोई कितना भी हाथ पांव मार ले, लेकिन उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली, और जब ऐसा मौका आएगा तो होगा वही जो वे चाहेंगे। हाँ, ये भी सही है कि नीतीश जिस किसी के साथ रहे वे उसे समय समय पर झटके देकर काबू में रखने की कला भी जानते हैं। आरजेडी के साथ जब वे सरकार चला रहे थे तो उन पर तेजस्वी यादव के लिए गद्दी खाली करने का दबाव था। वे इस दबाव को कैसे महसूस कर रहे थे, इसका एक उदाहरण काफी है। आरजेडी को पट्टी पढ़ाने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि अगला चुनाव तेजस्वी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे उन्हें कुछ दिन की मोहलत मिल गई थी। इसी बीच उन्होंने आरजेडी को झटका दिया।
बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर छठ का प्रसाद खाने चल गए। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती उनकी महागठबंधन सरकार ने मनाई। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की नीतीश ने तारीफ भी कर दी। आरजेडी दुबक गई, बाद में तो नीतीश ने आरजेडी का साथ ही छोड़ दिया था। नेतृत्व के मुद्दे पर अमित शाह के स्टैंड से निश्चित ही नीतीश को तकलीफ पहुंची होगी। उन्होंने चुप्पी साध ली तो बीजेपी को खतरे का एहसास हुआ। संभव है कि बीजेपी की ओर से मान मुनव्वल भी हुआ हो। हालांकि नीतीश कुमार के लिए एनडीए से अलग होना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया, यहां तक कि जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का मौका दिया। इसके अलावा इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव जैसे नेता पहले से सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। ऐसे में नीतीश के लिए इंडिया अलायंस में जगह बना पाना मुश्किल होगा। हालांकि नीतीश के सबसे करीबी और जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि नीतीश ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। सुनिए। स्तरहीन हो गया, नीतीश कुमार जी जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आप लोग भी देखते हैं, जितना उनका मूवमेंट रहता है, कभी जा करके कोई मुख्यमंत्री जिला हेडक्वार्टर में कैंप करके यात्रा करते थे क्या? इस रिश्ती तो वहाँ रहने की भी नहीं थी। सुबह जाते थे और 2 घंटा में वापस पटना आ जाते थे। महीनों जा करके यात्रा करके लोगों के बीच, और जब मुख्यमंत्री जाते हैं आप लोगों को पता है तो बहुत सारा काम और स्पीड पकड़ लेता है जमीन, क्योंकि यात्रा है आगे। और इस तरह का स्तरहीन, और बिहार की जनता निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखते होगी, और लोगों को भी ठीक नहीं लगता है जब इस तरह की भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया है सदन में, लगातार सियासत हो रही है, कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस्तीफा दे देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ बचा है। हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ, वो बता रहे। सुनिए उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। और जब जनता दल की सरकार आई 90 में, नीतीश कुमार जी भी उसमें मंत्री थे, तब जाके भारत रत्न मिला। क्या बोलेंगे? लगातार चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अगर केजरीवाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा, जब यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। जातीय जनगणना पर बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया, और हम लोग नीतीश कुमार जी उठाते रहे इस बात को, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया वहाँ। और जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग याद कीजिए, पत्रकार हैं, आप लोग के पास फुटेज होगा, जब कोरोना चल रहा था तो बस में भर भर करके बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, याद होगा आप लोगों को। लोग पैदल चल के आ रहे थे। ये केजरीवाल जी का ही क्रियाकलाप है। जो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को कोरोना में जो दिल्ली में रहते थे, सबको बस में भर के दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिए। और फिर नीतीश कुमार जी यहाँ कैंप लगा के उनको रखे, 1000 रुपया उनके अकाउंट में दिए। भूलना नहीं चाहिए इस सब बात को। 1000 रुपया अकाउंट में दिए, कैंप में लगा करके रख के, बॉर्डर पे गाड़ी लगा के जब वो लोग बिहार में इंटर किए, तब उनका कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी की भावना दलित पिछड़ों किसको राज्यसभा भेजे आज तक? नीतीश जी को मौका मिला तो अपने जगह पर बिहार में महादलित मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि यहाँ एक बात और है जिसका एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटें लाने में भी सफल हो जाती है तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एक नया साथी मिल सकता है। एनडीए में पहले से चिराग पासवान जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं जो दलित वोटों को अपनी ओर आसानी से खींच सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को नीतीश के सहारे की जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन केंद्र में बीजेपी को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए उसे नीतीश का साथ हर हाल में चाहिए होगा। इसलिए इन अटकलों में ज्यादा दम नहीं लगता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। जानकार इसके पीछे भी एक खास रणनीति का हवाला दे रहे हैं। माना जा रहा है कि चूंकि आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, ऐसे में ये बीजेपी की बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही साथ मुस्लिम वोटों को साधने के लिए भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये कदम उठाया होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।